रिंकू जंगल के पक्षियों का घोंसला बनाने का काम किया करता था। वो बहुत ही नेक दिल था और कई बार मुफ्त में भी पक्षियों को घोंसला बनाकर दिया करता था। रिंकू जी, मेरी कल ही मीना मौसी से बात हुई है। मौसम के जानकर पक्षियों ने कहा है कि इस बार बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। इसलिए दूसरों का घोंसला बनाते बनाते कहीं अपने घोंसले की मरम्मत करना ना भूल जाइएगा। तुम भी ना चिंकी खाम का ही चिंता करती हो। अरे मैं कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा। लेकिन आज शाम को मुझे पहाड़ी वाले जंगल में जाना है। हो सकता है कि मैं आज ना आ पाऊं। इसीलिए चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना। रिंकू काम से पहाड़ी वाले जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। माँ, मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। हाँ, तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। वैसे भी रिंकू जी, आज है नहीं, मुझे तो डर है कहीं हमारा घोंसला ना टूट जाए, इतना कमजोर जो है। चिंकी मन ही मन परेशान हो रही थी कि तभी दरवाजे पर मीना आती हैं। मीना मौसी, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? पहले अंदर आओ। कुछ भी ठीक नहीं है चिंकी। वो देख, मेरा घोंसला पानी में बह रहा है। बारिश इतनी तेज है कि मेरा कमजोर घोंसला ढह गया। आज रात मैं तेरे साथ ही रुकूंगी। क्यों नहीं मीना मौसी, तुमने तो मेरी कितनी बार मदद की है। तुम निश्चिंत होकर यहीं रुको। चिंकी, रिंकू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। यही तो चिंता है मीना मौसी। रिंकू जी पहाड़ी वाले जंगल में काम से गए हैं, पर मुझे डर है इस बारिश में वह कैसे होंगे। ऊपर से हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा है। तुम्हारा घोंसला तो फिर भी मजबूत था, जब वो ढह गया तो हमारे इस घोंसले का क्या ही होगा। चिंकी और मीना दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी चिंकी के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगता है। जिसका डर था वही हुआ। मीना मौसी, चुन्नू को लेकर बाहर निकलो, मैं मुन्नू को लेकर आती हूँ। चारों घोंसले से बाहर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। चिंकी, चुन्नू मुन्नू को ज्यादा देर तक बारिश में रखना ठीक नहीं है। मैं यहाँ इनके पास रुकती हूँ, तू जा किसी से मदद मांग ले। सही कहती हो मीना मौसी, मैं भैया के पास जाती हूँ, शायद हमारी मदद हो जाए। भैया, ओ भैया, दरवाजा खोलो भैया। दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, और मैं इसमें किसी को नहीं आने दूंगी। मैं तो बस देख रहा था। तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाजा। लेकिन रिंकू और चिंकी ने हमारी कई बार मदद की है। चलो चलो, मदद बड़ी की है। मुफ्त में घर बना दिया तो क्या मदद हो गई। सो जाओ। लगता है भैया सो रहे हैं। मोंटू से पूछकर देखती हूँ। मोंटू, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। हम मुसीबत में हैं, मदद करो। क्या है ना चिंकी, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है। यह ज्यादा लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। माफ करना। इससे पहले कि चिंकी कुछ बोल पाती, मोंटू चला जाता है और चिंकी मीना मौसी के पास जाती है। सब मतलबी हैं। तूने और रिंकू ने कितनी बार इनकी मदद की। किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर आज जब तेरा घर टूटा है तो सब पीठ दिखा रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर चुन्नू मुन्नू के लिए मन घबरा रहा है। मौसी, ऊपर से रिंकू जी भी तो नहीं आए हैं। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कर, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आ, हम दोनों अपने पंखों में चुन्नू मुन्नू को छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंकी, क्या तूने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था? नहीं मीना मौसी, दोनों रिंकू जी के साथ खाने की जिद कर रहे थे, पर वो तो है नहीं। और अब तो राशन भी बर्बाद हो गया। इतनी बारिश हो रही है, ना जाने हमारा क्या होगा। तू घबरा मत, चलो मेरे साथ चलो। सब लोग मीना मौसी, चिंकी और चुन्नू मुन्नू को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास जाती है। पेड़ राजा जागो, पेड़ राजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ मीना मौसी, तुम और चिंकी चिड़िया, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ जी, चिंकी और मैं बड़ी मुसीबत में हैं। देखो ना, चिंकी का घर ढह गया और मेरा भी, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो मीना मौसी, चिंकी, रिंकू, और तुमने कितनी बार मुझे कटने से बचाया है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जल्दी से मेरे इस बड़े से हॉल में आ जाओ।
मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी जल्दी आ जाऊं। चिंकी और मीना तुरंत ही चुन्नू मुन्नू के साथ पेड़ के हॉल में बैठ जाती हैं। वहाँ बहुत सारे फल भी खाते हैं वो लोग, और फल खा के सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। मीना मौसी सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है। मैं जाती हूँ पहाड़ी वाले जंगल में रिंकू जी को देखने। तुम चुन्नू मुन्नू का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। चुन्नू मुन्नू के जिद करने पर चिंकी उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर तीनों रिंकू को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो पहाड़ी वाले जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ था। रिंकू जी, मैं तो घबरा ही गई थी, आप आए ही नहीं। चिंकी, मैं तो आ रहा था, लेकिन बारिश इतनी तेज अचानक आ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला। इसलिए अब निकल रहा था कि इतने में तुम आ गई। चलो अपने घर चलते हैं। नहीं रिंकू जी, मैंने कहा था ना अपने घर की मरम्मत कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और हमारा घर बारिश में टूट गया। अरे नहीं तो तुम सब कहाँ रहे रात भर? चिंकी सब बताती है, और फिर चारों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबंदी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैं आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम पेड़ के होल में रह लेंगे, वो बहुत बड़ा है। हाँ, और वहाँ बहुत से मीठे फल भी हैं, खाने को मजा आएगा। चारों पेड़ के हॉल में पहुंचते हैं, जहां मीना मौसी भी बैठी हुई थी। मैं तो डर ही गई थी कि कैसे होंगे तुम सब, पर अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो, चलो यह फल खा लो। पेड़ ने दिए हैं, बहुत स्वादिष्ट है। देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है चिंकी, और बाकी सब सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ मेरा घर, कोई तो मदद करो रे। कोई बचा लो रे, बचा लो। अरे नहीं, गौरी तो डूब रही है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। चिंकी तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और गौरी को बचा लेती है। चिंकी गौरी को लेकर पेड़ के पास पहुंचती है। इतने में उसे मोंटू की आवाज सुनाई देती है। मीना मौसी, या मोंटू की आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है वो जो पानी में घर बह रहा है ना, उसमें से आ रही है। हाँ, ये तो मोंटू का ही घर है। देखो, ऊपर मोर पंख भी है। लगता है मोंटू की जान खतरे में है। मैं उसे बचा कर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ। कोई तो मुझे बाहर निकालो, पानी भी अंदर भर रहा है। बचाओ, कोई तो बचाओ। तुम चिंता मत करो मोंटू, भैया हम आ गए हैं। तीनों मोंटू को जैसे तैसे घर से बाहर निकालते हैं, और बाकी जंगल वासियों को भी सही सलामत पेड़ के होल में ले जाते हैं। चिंकी को देखकर सभी पक्षियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। चिंकी बहन, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की। तुम रात भर अपने बच्चों के साथ मदद को भटकती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस नहीं आया, और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने दौड़ पड़ी। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो चिंकी और मीना मौसी। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितनी कि गौरी इसने मना किया, और मैं मान गया। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मैंने भी तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि भैया घर पर नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मुझे भी माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। मैंने आप सभी को माफ किया। चिंकी ने माफ कर दिया, मतलब मैंने भी माफ कर दिया। लेकिन याद रखना, हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, इसलिए ऐसा दोबारा ना करना। तो देखा दोस्तों, चिंकी और मीना को उनकी अच्छाई का फल आखिरकार मिल ही गया। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को मुसीबत में पीठ नहीं दिखानी चाहिए।